जहां जहां पे मैंने हाईलाइटेड कर रखा है ना ओनली प्रीवियस ईयर, रेगुलर बेसिस, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए, बच्चे पूछते हैं कि नोट्स किसके बनाएं किसके ना बनाएं। सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है, जिस भी चीज को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो उसके नोट्स बना लो। क्योंकि मैं वही बोलता हूँ ना कि इस पीडीएफ का नाम मैं क्या रखता हूँ, जीएस स्मार्ट स्ट्रेटेजी पीडीएफ। ये आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताएगी कि आपको जीएस को स्मार्टली कैसे अप्रोच करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, उसके मोर देन सफिशिएंट है। आर्टिकल्स का तो मैं क्या ही बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पॉलिटी में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल्स। 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन से कर देंगे हिस्ट्री के, अगर आपने क्रोनोलॉजी समझ ली। जब भी आप प्रिपरेशन फेज में होते हैं, आपको अपनी नॉलेज नहीं बढ़ानी है, आपको सिलेक्शन लेना है। अगर कोई ये बोले आपको कि थोड़ा इसको भी पढ़ लो, एक्स्ट्रा किताब पढ़ लो, नॉलेज बढ़ेगी, नहीं बढ़ानी भाई हमें नॉलेज। हम यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, नॉलेज पूरी जिंदगी बढ़ती रहेगी हमारी। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है। हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल तिवारी और सीजीएल 23 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 74 सिक्योर की है। करंटली मुझे अलॉट हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं एक ऐसे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताने के लिए जिसने बच्चों की हवा खराब कर रखी है। मैं बहुतों से बात करता हूं तो बच्चे बोलते हैं भैया मेरी मैथ्स कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, इंग्लिश कंप्लीट है, पर जीएस स्टार्ट नहीं करी। या भैया मैं सोच रहा हूं कि पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह कर लेता हूं, जीएस एंड में कर लूंगा मैं। या फिर कुछ बच्चे तो मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि भैया मैथ्स में फुल नंबर है, रीजनिंग में फुल नंबर है, जीएस में है 50 में से 7 नंबर, 50 में से है 10 नंबर। यही रीजन है और यही सब्जेक्ट है जो कि आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक कहीं ना कहीं इंप्रूव नहीं करने दे रहा है। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएस सब्जेक्ट को, भले आप बिगनर हो, आप मीडियम स्टेज में हो या बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो, आपको फिर भी कैसे एफिशिएंसी लानी है, इस सब्जेक्ट में कैसे स्कोर बढ़ाना है। क्योंकि हमें पता है कि जीएस एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही वास्ट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। तो हम बात करते हैं अब ऐसे टॉपिक पे जिस पे आपको फोकस रखना ही रखना है, और जैसा कि इस थंबनेल पे लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं। जितना मैं बता दूंगा, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो के बाद किसी और यूट्यूब वीडियो को सर्च करना पड़ेगा कि जीएस में फुल स्कोर कैसे करें, जीएस में नंबर कैसे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से यही वीडियो होने वाली है आपकी दी एंड वीडियो फॉर जीएस स्ट्रेटेजी। तो एसएससी फैक्ट्री का जो लोगो है, हम होंगे कामयाब, इसका हम नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं उस पीडीएफ की तरफ जो कि जिसको मैं बोलता हूं जीएस स्मार्ट स्ट्रेटेजी पीडीएफ। क्योंकि ये जो सीजीएल का एग्जाम है, इसमें आपको करनी होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। क्योंकि मैंने बहुत सही कहा है कि योर कंपटीशन इज नॉट विद बिगनर्स। आपका कंपटीशन बिगनर्स के साथ तो है ही नहीं, आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और अगले साल भी एग्जाम देंगे ताकि वो अपना रैंक इंप्रूव कर सके। कुछ लोग जो साउथ में हैं वो नॉर्थ में आने की, वो अपने होम में आने की बहुत कोशिश करते हैं और वही रिपीटेडली एग्जाम देते रहते हैं। तो आपका कंपटीशन जो है वो उनके साथ है जो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए अगले साल एग्जाम देंगे। तो आपको कौन सी चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करती है बाकी लोगों से, अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से, तो वो क्या है? वो है आपकी स्ट्रेटेजी, आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपको आगे ले जाने के लिए। तो चलिए इस पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कुछ गोल्डन रूल्स, जिसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है, तभी इसका जिस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। पहला पॉइंट जो होने वाला है फेथ। देखिए, जब भी हम कोई चीज करते हैं ना, मैं हमेशा से ये चीज बोलता हूं कि हर टीचर और हर बुक अपने आप में कंप्लीट है, आपको उन पे फेथ रखना पड़ेगा। जब तक आप फेथ अपने अंदर और जो टीचर पढ़ा रहा है या जो रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं उस पर फेथ नहीं रख पाएंगे, तब तक आप हमेशा इधर से उधर भटकते रहेंगे। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि विशाल भैया वो डिस्ट्रैक्शन बड़ा हो जाता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो पहला रीजन जो मैं बताता हूं वो है कि आपको अपने सोर्सेस पे और अपने ऊपर फेथ नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। उसका बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है जीएस का, जो मुझे लगा कि जिसने मुझे इस रैंक तक लाया, वो है कि कभी भी मैं भागा नहीं जीएस का 100% सिलेबस कंप्लीट करने में। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमें लूसेंट भी पढ़ लेनी है, कोई ऐसा टीचर मार्केट में ना छूट जाए जिसकी हम वीडियो ना देख सकें, या सारी किताबें रट लेनी है हमें। ऐसा नहीं होता है। जीएस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक्स पे जो कवर करने चाहिए जिनको एसएससी पूछ रही है या पूछ सकती है। तो हमें कभी भी अपने ये माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि जीएस में हमें 100% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को ही फ्रस्ट्रेट कर लेंगे।
तो हमें जीएस में सिर्फ और सिर्फ 75 से 80% सिलेबस कंप्लीट करना होता है, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है ना, वो जब आप मॉक टेस्ट देंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे वो चीज ऑलरेडी कवर हो जाएंगी जो आपने थ्योरी में छोड़ रखी थी। तीसरा टॉपिक है कि जो भी बहुत फेमस टॉपिक्स होते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एसएससी बहुत रिपीटेडली पूछती है, उनको तो हमें पहले थ्योरी करनी होती है, फिर हम उनका जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं या फिर मॉक टेस्ट में आते हैं तो लगाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं, और आपने भी नोटिस किए होंगे अगर आप अब तक पढ़ाई करते आ रहे हैं, कि चैप्टर्स जो होते हैं कुछ टॉपिक्स वो बहुत ही लेंथी टॉपिक होते हैं, और जब हम देखते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है, तीन क्वेश्चन आता है, तो हमें उनको छोड़ना नहीं है। उस पॉइंट पे एक चीज जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है वो एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि जो हमारी बॉडी है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं हो रही, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, पहले हम उसको एनालाइज करते हैं कि उस टॉपिक्स में से कौन सा पोर्शन है जो वो पूछ रही है। उसके बाद जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारे अंदर बड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स करने हैं इस पोर्शन से, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उससे कुछ खासकर क्वेश्चन आते नहीं है, तो उन टॉपिक्स के लिए हमें रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच यूज करनी होती है। अब जो लास्ट और फाइनल गोल्डन रूल है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर मैं एसएससी के कोई भी एग्जाम की बात करूं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस सब्जेक्ट में मोर देन इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी किसी टॉपिक में तो मैं आपको ये बताऊंगा कि थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब भी आप एक्सेल कर जाएंगे उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में। तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पिनाकल का प्रीवियस ईयर लगाए थे, पिनाकल की बुक मेरे पास थी, लेकिन ये रेकमेंडेड बुक हो भी सकती है, नहीं भी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी बुक चूज कर सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे पास XYZ ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, क्या हम इसको यूज कर ले? बिल्कुल यूज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बस प्रीवियस ईयर होने चाहिए, बाकी आप बुक कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम डील करने वाले हैं वो है साइंस का सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट जो है वो मोस्ट स्कोरिंग और एक्सपेक्टेड सेक्शन होता है, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि साइंस लिमिटेड है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाईली रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं। इसका मतलब अगर आप एसएससी का एक साल का पेपर भी उठा के देख लेंगे तो, और कोई भी साइंस का टॉपिक उठा के देख लेंगे, तो आपको क्वेश्चंस रिपीटिशन में मिलेंगे। इसलिए ये सेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स को सबसे पहले करके साइड में कर लेना चाहिए कि हमारे कुछ नंबर तो सिक्योर हो सकते हैं इस सेक्शन से। उससे क्या होता है, आपको जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपके नंबर भी आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो साइंस का सेक्शन, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड वाले हों चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हों, एक बार आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, एक फाउंडेशन है, वो डेवलप हो जाए, ताकि आप आगे की तैयारी जो है वो कॉन्फिडेंटली कर पाए। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं और आपके पास बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट्स की, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहती है कि अगर आप थ्योरी ना भी पढ़े और डायरेक्टली जंप कर जाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और जो वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे 3-4 लाइनें भी लिखी रहती हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो भी पढ़ लेंगे और आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीवियस ईयर कर लेंगे। तो साइंस के सेक्शन में मेरी ऐसा मानना है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और साइंस का सेक्शन पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से ही आपका काम बन सकता है पूरा का पूरा। बाकी आपके ऊपर है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आप थ्योरी भी पढ़ लीजिए। लेकिन ये होता है ना कि हमारे पास एग्जाम निकालने के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो हम उसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि हम साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, फिर हम साइंस पे जो चैप्टर आ रहा है उसको पढ़े भी जा रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर भी लगा रहे हैं। नहीं, साइंस बैकग्राउंड से है, जो चैप्टर जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जैसे कुछ बच्चे मैथ्स के हैं उनको बायो नहीं आती है, तो उसके लिए आप थ्योरी पढ़ लीजिए। लेकिन जो बायो वाले हैं उनको तो बायो पढ़ने की थ्योरी जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, उनको पास तो एक बेसिक फाउंडेशन बायो है, क्योंकि 10th क्लास तक की साइंस पूछी जाती है। तो आप सीधे क्या करिए, प्रीवियस ईयर पे जंप कर लीजिए, उसमें आप क्वेश्चंस करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो यू आर वेल टू गो फॉर साइंस सेक्शन। लेकिन अगर आप नॉन साइंस ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए रिकमेंडेशन ये रहती है कि पहले आप थ्योरी पार्ट ही पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे जाइए। और सबसे, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है कि जो चैप्टर्स को आप करें ना, तो एक सीक्वेंशियल मैनर में चैप्टर को करें।
ये ना करें कि कोई भी चैप्टर जंप कर लिया। देखिए क्या होता है ना, जैसे मैथ्स में एक सीक्वेंस होती है कि पहले नंबर सिस्टम आता है, परसेंटेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, जहां से हमारा एक बेसिक बनता है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं एडवांस मैथ्स पे, जहां पे उनका एप्लीकेशंस यूज आते हैं। साइंस में भी सेम उसी तरह है। जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हैं, जो लाइनें दे रखी है ना, जिस सीरीज में चैप्टर्स दे रखे हैं, आपको वही वही चैप्टर्स उसी सीरीज में करने हैं। सीक्वेंशियल मैनर में आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत कम टाइम में कर लेंगे। नॉन सीक्वेंशियल मैनर में करेंगे तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने ये चैप्टर किया था कि नहीं किया था, ये पहले करूं, ये बाद में करूं, ये आगे करूं, या पीछे करूं, बहुत चीजें हो जाती हैं। तो और इसीलिए आपको हॉप नहीं करना। हॉप का मतलब होता है आपको जंप नहीं करना एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे। तो आई होप कि साइंस का तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी कि अगर आप बर्ड्स आई व्यू देखें तो आप साइंस को कैसे अप्रोच करना है। इसके बाद आता है फिजिक्स में। फिजिक्स को आपको कैसे अप्रोच करना है, तो देखिए आप एंटायर थ्योरी जो है फिजिक्स की, उसको लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट ने बहुत अच्छे से फिजिक्स का सेक्शन बता रखा है। आपको अगर आप किसी टीचर से कोचिंग ले रहे हैं, आप उनसे लेते रहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप फिजिक्स पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली बता रखा है, और जो उसमें दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। सफिशिएंट भी नहीं बोलेंगे उसको, मोर देन सफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पे स्टिक करना है। ठीक है, रादर देन चेंजिंग द सोर्सेस। अब आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत कर रही है कि ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कहां से हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, तो आप उस केस में यूट्यूब वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हैं। नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। वहां से आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट की। अब और सबसे बड़ी बात जो मैं बताता हूँ, इस सेक्शन में बच्चे फिजिक्स के भी नोट्स बनाते रहते हैं। देखिए बच्चे पूछते हैं कि नोट्स किसके बनाए किसके ना बनाए। सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है, जिस भी चीज को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो उसके नोट्स बना लो। कॉपी पेस्ट करने के आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आप पूरा चैप्टर उठा के कॉपी कर देंगे, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। इसलिए नोट्स आप फिजिक्स के ना बनाएं, क्योंकि फिजिक्स के जो फॉर्मूले दे रखे हैं लूसेंट में, जो थ्योरी दे रखी है, उसको आपको कॉपी पेस्ट करने के नंबर नहीं मिलने वाले। इस चीज के आप नोट्स ना बनाएं। सिर्फ और सिर्फ क्या करें, हाईलाइट कर लें इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, और लूसेंट में और प्रीवियस ईयर बुक लगा लें, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। और उसमें हाईलाइट करने से क्या होगा ना, कि जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं ना, जब आप रिवीजन करेंगे ना उसका, तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक होता है जीएस को पढ़ना और एक होता है जीएस को रिवाइज करना। मेरा ये मानना है कि अगर 50% इंपॉर्टेंट है जीएस को पढ़ना, तो 50% इंपॉर्टेंट है जीएस को रिवाइज करना। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग में कर रहे हैं, चीजों को हाईलाइट करते चलिए, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रिविजन करते टाइम। अब मैं कुछ बात करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो एसएससी बार बार पूछती रहती है। आपको फिजिक्स पढ़ना है, मैं बोलूंगा फिजिक्स ही नहीं, अगर आप जीएस को एज अ सब्जेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने हर सब्जेक्ट के बता रखे हैं। आपको सबसे पहले ये टॉपिक्स कर लेने हैं, ताकि इससे आपकी जीएस 75 से 80% कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कुछ टॉपिक छूट जाते हैं इस पीडीएफ में, जो आपको अपने एंड से लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको बाद में कर लेने हैं। लेकिन इसमें जितने मैं टॉपिक्स बता रखे हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। आपके अंदर एक रश ऑफ एनर्जी आ जाएगा कि हाँ, मेरे जीएस में जो 50 में से 7-8 नंबर आ रहे थे, अब मेरे वो नंबर बढ़ के 35 क्रॉस कर रहे हैं, 40 की लाइन में आ रहे हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें एसआई यूनिट्स जो होती हैं, जैसे टेम्परेचर की केल्विन हो गई, वगैरह वगैरह आपको याद करनी होती है। मेजरमेंट्स भी आपको याद करनी होती है। सेकंड है लाइट एंड ऑप्टिक्स। थर्ड है इलेक्ट्रिक करंट। डिस्कवरीज अगर आप की कोई भी बुक खोल के देखेंगे, कम से कम आपको 200-250 डिस्कवरीज से नीचे नहीं मिलने वाली। लेकिन क्या आपको सारी करनी है? नहीं। इसमें मैंने बहुत ही हाईलाइटेड वे में लिखा है, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो डिस्कवरीज सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। फोर्स एंड प्रेशर, साउंड एंड वेव्स, ग्रेविटेशन और वर्क एंड एनर्जी, ये टॉपिक हैं फिजिक्स के, जो आपको अब बहुत अच्छे से कर देने हैं, और ये मोस्ट आज टॉपिक है एसएससी के द्वारा। अब आते हैं हम केमिस्ट्री सेक्शन पे। जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो लूसेंट की केमिस्ट्री को थोड़ा टफ उनको लग सकती है, लूसेंट की केमिस्ट्री, क्योंकि इस पे बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, बहुत कंसाइज वे में चीजें लिखी हुई हैं। तो उस केस में मैं क्या रेफर करता हूं कि आप पहले जो है अब यूट्यूब वीडियोस को पढ़ लीजिए, उसके बाद लूसेंट की थ्योरी पे आइए। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो केमिस्ट्री से फेमिलियर हैं ही, वो सीधे लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, या वो सीधे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे
पहले यूट्यूब वीडियोस देख लें, उसके बाद थ्योरी पे आए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सके। केमिस्ट्री के आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कंपाउंड्स के नेम वगैरह वगैरह, उसके आपको पीडीएफ कहीं ना कहीं बहुत इजीली मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको वो पीडीएफ के नेम्स, कंपाउंड के नेम दोबारा अपनी कॉपी में उतारने हैं? नहीं उतारने। इसलिए यहाँ पे बोला सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव नोट्स बनाने हैं। कुछ चीज आपको ऐसी लग रही है कि आप भूल सकते हैं आज या कल या परसों, उसके आपको नोट्स बना लेने केमिस्ट्री में। और कोई भी अगर आपको नया पॉइंट मिलता है, न्यू पॉइंट मिलता है आपको कोई भी, ट्राई करें कि उसको जो है एकोमोडेट कर लें लूसेंट में ही, ताकि आपको कॉपी ना भरनी पड़े। ठीक है। और जैसा कि बताया था मैंने पहले भी, हाईलाइट करते चलना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ताकि रिवीजन आसान हो सके। केमिस्ट्री में जैसे हम जब भी कोई एस्पिरेंट पढ़ाई चालू करता है, तो कुछ करे ना करे वो अपने टेबल के सामने एक इंडिया का मैप लगा देता है, एक वर्ल्ड का मैप लगा देता है। वैसे ही जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप एक पीरियोडिक टेबल अपने सामने जरूर रखें। आप इसको केमिस्ट्री का मैप बोल लीजिए। इससे क्या होगा, आपको ना उस मैप को आप अपने सामने रखें, आप देखते रहें कि पोजीशंस कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम कौन सी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा। उसको टेबल पे रखें, और केमिस्ट्री के बाद उसका करते करते एक बार क्या होगा ना, जब आप पीरियोडिक टेबल का लेआउट पूरा समझ जाएंगे ना, तो आपको केमिस्ट्री समझनी बहुत आसान हो जाएगी। एलिमेंट्स के नेम्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन क्या होती है, सब आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो केमिस्ट्री में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हाईलाइटेड क्या है? ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थ्योरी करने की जरूरत ही नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेने हैं। एलॉयज एंड देयर कॉमन नेम्स, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे लर्न करना है, रादर देन आप ये सोच के बैठो कि मैं 2 दिन बैठी हूं, 2 दिन बैठा हूं, पूरा पूरा एलॉयज के नेम याद कर लूंगा, कर लूंगी। नहीं हो पाएगा। जैसे आप वोकैब याद करते हैं ना थोड़ी थोड़ी हर रोज, वैसे ही एलॉयज और जो उनके कॉमन नेम्स हैं उनको आपको रेगुलर बेसिस पे डेली याद करना है। 5 याद कर लीजिए, 10 याद कर लीजिए, कितना ही टाइम लगेगा। 5 एलॉयज और 5 कॉमन नेम्स याद करने में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगने चाहिए। तो इसको आप डेली बेस पे करिए। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत मार्क्स फेच करेगा एसएससी के एग्जाम में। लेकिन उसके जो है क्या रिकमेंडेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आपको। आपको ये याद करना है, ये समझना है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज कैसे हो रही हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे कौन सी बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब आप ये करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है नेक्स्ट टॉपिक। डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आफ्टर कवरिंग बेसिक थ्योरी। इसमें मैं ये बोलूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आप थ्योरी कर लीजिए, आपको बेसिक समझ आ जाए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करिए। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सफिशिएंट। ये जहां जहां पे मैंने हाईलाइटेड कर रखा है ना, ओनली प्रीवियस ईयर, रेगुलर बेसिस, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं। जिस स्टेज पे आप हैं उस स्टेज पे एक टाइम पे मैं भी था। तो ये चीजें मैंने खुद अपने एक्सपीरियंसेस लर्न करी हैं। और आपको दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने भी गलतियां की थी, वो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। जितना टाइम मुझे एग्जाम क्लियर करने में लगा है, मैं चाहता हूं कि उसके आधे टाइम में आप लोग क्लियर कर लें। इसीलिए जो जो मैंने बता रखा है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आने वाला है। क्योंकि मैं वही बोलता हूं ना कि इस पीडीएफ का नाम मैं क्या रखता हूं, जीएस स्मार्ट स्ट्रेटेजी पीडीएफ। ये आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताएगी कि आपको जीएस को स्मार्टली कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं केमिस्ट्री के 6th टॉपिक पे, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। इसमें आपको पहले थ्योरी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हाईलाइट कर लीजिए। थ्योरी इज मस्ट। ये जो टॉपिक है इसकी थ्योरी मस्ट है। प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, लेकिन थ्योरी मस्ट है इसको। तीसरे है और 8वां टॉपिक है आइडियल गैस लॉज। देखिए आपको ना केमिस्ट्री में सिर्फ 5-6 लॉज मिलेंगे आइडियल गैस के, ठीक है ना। जैसे चार्ल्स लॉज हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, वगैरह वगैरह। तो इसको ना आपको डेली याद, मतलब आप मेरे ख्याल से इसको समझ लीजिए कि कौन प्रेशर कब कांस्टेंट रहता है, किस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ खास जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको लॉज याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में।
जैसा मैंने बोला था ना केमिस्ट्री के लिए कुछ को बहुत बोरिंग लग सकती है केमिस्ट्री, वैसे ही मैं इसमें भी बोलूंगा कि कुछ एस्पिरेंट्स को क्या हो सकता है, बायोलॉजी का जो लूसेंट वाला पोर्शन है ना वो बड़ा बोरिंग सा लग सकता है। तो उसमें मैं क्या रिकमेंडेशन दूंगा आपको, आप वीडियोस देख लीजिए जो बायोलॉजी में डायग्राम्स होते हैं ना, कुछ ऐसी वीडियोस देखिए यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। बायोलॉजी में जो डायग्राम्स होते हैं उनको बहुत ही कलरफुल वे में प्रेजेंट करते हैं वो डायग्रामेटिक। आप बायोलॉजी को याद करने की कोशिश करिए, जिससे क्या होगा आपको समझ तो समझ आएगा ही आएगा समझ, उससे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा बायोलॉजी में। क्या नोट्स बनाने हैं? नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स इन द बायोलॉजी। क्या करना है फिर, हमें हाईलाइट कर देना है सर लूसेंट में और जो प्रीवियस ईयर बुक है उसमें, ठीक है। और कोई भी नया पॉइंट मिलता है तो क्या करना है, ट्राई टू राइट, उसको लिखने की कोशिश कीजिए इन द बुक इटसेल्फ, या फिर जो लूसेंट की बुक है या फिर जो प्रीवियस ईयर की बुक है जहां पे आप लिख रहे हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हजारों पीडीएफ मिल जाएंगी, एक पीडीएफ उठा लीजिए डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस वाली। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं उसके, मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा एनिमल किंगडम, यहां पे मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसका मतलब क्या है, टॉपिक सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियो देखनी है। जो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो समझ पाएंगे, बिना वीडियो देखे वो समझ जाएंगे कैरेक्टर्स वगैरह। लेकिन जो नॉन बायो बैकग्राउंड है उनको यूट्यूब वीडियो तो देखनी ही देखनी है, उसके बाद थ्योरी पढ़नी है और फिर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड में जो आता है वो है सेल। सेल में आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं सेल के। अब फोर्थ में आते हैं कंप्लीट ह्यूमन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इसमें भी क्या है, थ्योरी तो मस्ट है ही है, पर प्रीवियस ईयर आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे। पहले थ्योरी करनी है, बाद में प्रीवियस ईयर करना है। उसके बाद आता है प्लांट किंगडम, बेसिक थ्योरी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लूसेंट में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे प्लांट के नेम्स मिल जाएंगे, बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको याद करने में देख के लगेगा कि भाई याद कैसे होंगे, याद भी होंगे कि इंसान के पास इतनी ताकत है भी इनको याद रख पाए कि ना रख पाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम के रेस्पेक्ट में बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना आप खुद समझ जाएंगे कि एसएससी क्या पूछ रही है क्या नहीं पूछ रही है, तो आप खुद डिफरेंशिएट कर लेंगे, चाहे लूसेंट से पढ़ रहे हैं चाहे कोई और बुक से पढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन का टॉपिक, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने होते हैं। फिर है डिस्कवरीज एंड वैक्सीन्स, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, प्रीवियस ईयर इसमें जो है वो सफिशिएंट होगा, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थ्योरी भी पढ़ ले इस चैप्टर की, ताकि आपकी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए आपको। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, और ये जो पीडीएफ है ये आपको एसएससी फैक्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप एसएससी फैक्ट्री का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, ये पीडीएफ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैंने जब ये पीडीएफ एस्पिरेंट्स को शेयर करी थी तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मुझे स्क्रीनशॉट आए थे, उन्होंने इस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी करवा के अपने पास रख लिया था। तो आप भी इसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं, नहीं तो आप इसको पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले यही करना चाहिए, क्योंकि जीएस में आपको क्या करनी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी स्टडी। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं पॉलिटी सेक्शन में। अगर आप किसी से भी पूछेंगे जीएस पढ़ने वाले बच्चे से तो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पे मैं भी अगर रखूंगा अपने तो पॉलिटी आएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, 100% स्कोरिंग, 100% स्कोर आपका आ सकता है इसमें। पॉलिटी के लिए मैं बोलूंगा, साइंस के लिए मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स में बोले थे कि प्रीवियस ईयर ठीक है आप कर लीजिए, कुछ आपका प्रीवियस ईयर से भी हो जाएगा अकेले अकेले। पॉलिटी के लिए मैं क्या बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर ऑफ पॉलिटी आर मोर देन इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट। अगर आप पॉलिटी के सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी अंदर से कि यार पॉलिटी तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया, पॉलिटी में तो मैं नंबर ले आऊंगा या ले आऊंगी फुल। लूसेंट जो थ्योरी है लूसेंट की पॉलिटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। और एक और बुक जो पॉलिटी की, मुझे ऐसा लगा कि कुछ टॉपिक्स लूसेंट में मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, कुछ डेटा मिसिंग है लूसेंट में, एक बुक जो मुझे और अच्छी लगी वो है सीडीएस की, आपको अरिहंत की पाथफाइंडर मिल जाएगी। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इस बुक में ज्यादा अच्छे से डिस्प्ले कर रखे हैं, डिस्क्राइब कर रखे हैं, तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर जब आप करेंगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का तो मैं क्या ही बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर पॉलिटी में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल्स।
क्या करना है आपको, स्टार मार्क कर लो आप इस पॉइंट को। जितनी बार आप चाहोगे यार आर्टिकल 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, 6 स्टार इंपॉर्टेंट है, 1000 स्टार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्या पता मैं क्या रिकमेंड करता हूं आपको, आर्टिकल्स के लिए आप एक लूज A4 शीट लाइए, उसमें आर्टिकल्स लिख लीजिए। इसका फायदा क्या होगा, जब भी आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पे, या फिर आप कहीं बैठे हैं, तो ना आपकी बहुत हैंडी हो जाएंगी ये A4 शीट्स। आप कभी भी निकाल के उनका रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स आपको एक बार में याद नहीं होने वाले। जैसे आपने वोकैब याद की थी डेली बेस पे, आर्टिकल्स भी आपको डेली बेस पर ही याद करने हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 3 दिन बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा सारे आर्टिकल याद कर लूंगा। कितने ही हैं, 70 आर्टिकल हैं, 100 आर्टिकल हैं, याद हो जाएंगे, 2 दिन से ज्यादा क्या ही लेंगे। लेकिन नहीं, आर्टिकल को मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप डेली बेस पे वोकैब की तरह ही याद करिए आर्टिकल्स को भी। और फिर अगर इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं, तो अपने खुद के हैंडराइटिंग से आपको आर्टिकल बनाने हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको। रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि आप उस पर रिलाय ना करके खुद के हाथ से एक आर्टिकल्स के लिख लीजिए, उनके एक लूज A4 शीट्स में नोट्स बना लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, मतलब आप चाहे कितने भी आर्टिकल पढ़ लें, थ्योरी बना लें, उसकी थ्योरी पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें, लेकिन प्रीवियस ईयर तो आपको आर्टिकल के सेक्शन में करने ही करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्केड्यूल्स की, तो देखिए स्केड्यूल्स में क्या होता है ना, कि मैंने क्या लिखा है, नो नीड टू मेक नोट्स, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही जो एक फेमस निमोनिक टेक्निक होती है, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये निमोनिक टेक्निक है जिससे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल शेड्यूल्स हैं वो याद हो जाएंगे। आप इसको यूट्यूब पे लिख दीजिएगा, टेक्निक आपको कोई भी वीडियो में मिल जाएगी। निमोनिक टेक्निक से इसको यूज कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत होंगे उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए शेड्यूल्स के रिलेटेड। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अमेंडमेंट्स का। जितना ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स। क्या करना है, नोट्स बनाने, बिल्कुल नहीं बनाने नोट्स को, फिर क्या करना है, हाईलाइट कर देना है उन चीजों को जो इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये पूरी लिस्ट है। जब आप एसएससी फैक्ट्री के टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, पूरी लिस्ट है, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, इसकी रिसर्च कर लीजिएगा कि कौन सा अमेंडमेंट क्या क्या बताता है हमें। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, कहां से करनी है, लूसेंट से करनी है। क्या प्रीवियस ईयर लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं। डीपीएसपी, इसके आपको आर्टिकल्स भी करने हैं, और अगर ना जो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, उसको सेपरेट किया गया है गांधीयन प्रिंसिपल्स में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, लिबरल प्रिंसिपल्स में। ये चीज आपको गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल वाली लूसेंट में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी सीडीएस की अरिहंत पाथफाइंडर वाली बुक में डिफरेंशिएटेड। आपकी किसी दोस्त के पास है जो सीडीएस की तैयारी कर रहा है, डिफेंस की तैयारी कर रहा है, उसके पास ये बुक जरूर मिलेगी, आप उनसे ले सकते हैं। उनसे बोलो कि मुझे फोटो खींच के भेज दो इस पेज की, एक पेज का टॉपिक है, आप उनसे मंगवा लीजिएगा। सिर्फ इस टॉपिक के लिए आप पूरी एक किताब लेने के लिए मत जाइएगा, या पीडीएफ मिल जाए आपको कहीं से, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और जो इन गांधीयन के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, सोशलिस्ट के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, लिबरल के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, उनको भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस टॉपिक को हम स्टार मार्क कर देंगे। आर्टिकल्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, तो वो ये वाला टॉपिक है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। लूसेंट से थ्योरी, प्रीवियस ईयर। इमरजेंसी प्रोविजंस मैंने हाईलाइट कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से थ्योरी, प्रीवियस ईयर्स। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस एंड ऑफिसेस, जैसे कैग के ऑफिस हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस होते हैं, उनको भी आपको कर लेना है। फिर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रीवियस ईयर इसमें बाद में ही करिएगा थ्योरी पढ़ने के, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक की, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद आप इसके प्रीवियस ईयर करिएगा। बोरोड फीचर्स की बात करें, सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर करने हैं नहीं करने बोरोड फीचर्स टॉपिक में। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस, पिनाकल से मैंने किया था, उसमें एक सेक्शन था मिसलेनियस क्वेश्चंस का, वो भी इंपॉर्टेंट है करना आपको। अगर आपके पास कोई और बुक है तो मुझे लगता है कि उसमें भी ये सेक्शन होगा ही होगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इकोनॉमिक्स में। मुझे क्या लगता है ना कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, पूछे भी जाते हैं तो शायद वो ऐसे पूछ लें कि हमने पढ़े ही ना हो। तो इसका जो आउटपुट रेशियो है ना,
जितनी हम मेहनत करते हैं या फिर जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो बहुत ही लो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लूसेंट की थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है इसमें। लूसेंट आप ना पढ़े, प्रीवियस ईयर भी ना लगाएं इसके। आप क्या, क्योंकि इसका कॉस्ट टू आउटपुट रेशियो तो बहुत ही लो है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके आपको नोट्स बना लेने हैं, उन नोट्स को ही आप रिवाइज कर लीजिएगा। इससे आपका इकोनॉमी का काम हो जाएगा। जैसे क्या है, 5 ईयर प्लान है, इसकी आपको थ्योरी और पीवाईक्यूज दोनों कर लेने हैं। कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स, कुछ कुछ फाइनेंशियल टर्म्स भी कॉमन है, तो इसको आप कर सकते हैं लूसेंट से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इसमें रिक्वायर्ड है। फिर है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स, इनकम मेजर मेथड्स जैसे जीडीपी, जीएनपी एटसेट्रा। कुछ कर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे आपको फिलिप्स का कर्व मिल जाएगा, रैन का कर्व मिल जाएगा, ये भी आपको करना है। फिजिकल पॉलिसी के आप बेसिक्स भी कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। और आपने जरूर सुना होगा कि कुछ कुछ कंपनीज हैं जो महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना कैटेगरी के अंदर डाली गई हैं, उनको भी आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स में इतना ही कुछ था, इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट टू आउटपुट रेशियो बहुत लो है। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है या फिर अगर ट्रैवलिंग नहीं भी कर रहे, रील देख रहे हैं, तो बहुत सारी ट्रैवलिंग तो हम रील पे ही कर लेते हैं, हमें लोकेशन पता लग जाती है जगहों की, हमें पासेस पता लग जाते हैं। रील देखने का भी और कुछ वीडियोस देख रहे हो उसका भी बड़ा फायदा है। अगर आप ट्रैवलिंग वीडियोस देखते हैं, बड़े आप उस पर ध्यान रखिए कि ये जो ट्रैवलर है, व्लॉग मेकर है, कौन से पासेस के थ्रू जा रहा है। अगर ये लद्दाख जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, तो ये कौन से पास के थ्रू, कौन से टनल पास कर रहा है तो लद्दाख पहुंच रहा है। तो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और आप ट्रैवलिंग करना पसंद है, आपको एक्सप्लोर करना, तो आपको तो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन से प्यार हो ही जाना है। क्योंकि पॉलिटी के बाद कोई मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन जो है तो वो किसका है, वो ज्योग्राफी का है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतना तो मुझे पता ही है और आपको भी पता है कि इंडिया और वर्ल्ड का मैप तो आपने चिपका ही लिया होगा अपने टेबल के सामने। तो वो तो है ही, नहीं चिपकाया तो अब तक चिपका लो, क्योंकि ये जो इंडिया और वर्ल्ड के मैप होते हैं ना, ये आपकी ज्योग्राफी की स्टडी को क्या बना देंगे, वेरी 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 इजी बना देंगे। इसलिए आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखिएगा, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया और वर्ल्ड के मैप को अपने सामने रखिएगा, आपकी स्टडी बहुत आसान बन जाएगी। मैं बहुत बार मेंशन कर चुका हूं कि आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। ज्योग्राफी के सेक्शन में मैं ये बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखिए यूट्यूब पे जो डायग्रामेटिक और ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में अपने डेटा को प्रेजेंट कर रही हूँ। क्योंकि थ्योरी तो आप चाहे यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, चाहे लूसेंट से पढ़ लीजिए, या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी XYZ बुक है उससे पढ़ लीजिए, ठीक है, थ्योरी तो हर जगह सेम है। लेकिन अगर हमें ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो ज्योग्राफी को ही मैप के फॉर्म्स में, जैसे रिवर्स, थोड़ा हमें लगता है कि रिवर्स तो याद ही नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत टफ टॉपिक है रिवर्स का, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो रिवर को ऐसे बहते हुए भी दिखाएंगे, या इस स्टेट से निकली है, इस स्टेट पे जा रही है। तो ये चीजें हमारी पढ़ाई को थोड़ी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। बात क्या होती है ना कि ये जो पढ़ाई है ना, एक दिन में खत्म नहीं होने वाली है ना, ये एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं खत्म होगी। इसके लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ता है। तो हमें अपनी पढ़ाई को हर एक कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी पढ़ाई है वो इंटरेस्टिंग बन सके। तो आप कुछ ऐसी वीडियोस देखिएगा यूट्यूब की ज्योग्राफी की जो चीजों को डायग्रामेटिक और ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो पहले नंबर पे आएगा कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, इंडिया का मैप, इंडिया की बाउंड्रीज और नेबरिंग कंट्रीज। मैप में देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, और जहां भी कहीं आपको जरूरत पड़ सकती, अगर पड़े तो आप यूट्यूब वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। आ गई रिवर्स, आ गई इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। जैसा मैंने बोला था कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लो इस टॉपिक को, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसका बेस्ट सोर्स जो मुझे लगा था, यूट्यूब पे परचम क्लासेस की फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनकी पीडीएफ भी अच्छी हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन आप रिवर में रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सीधे थ्योरी पे जंप ना करें, पहले उसको वीडियो फॉर्मेट में समझ लें, तभी आपको समझ आएगी। यूट्यूब वीडियोस देख लें और फिर रिवाइज कर लें, उनकी एक पीडीएफ भी है जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, या पेड पीडीएफ भी हैं उनकी। तो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जो है, या फिर एसएससी फैक्ट्री का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आपको पेड ये पीडीएफ मिल जाएंगी रिवर्स वगैरह की, आप वहां से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा हो सकता है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं या मॉक लगा रहे हैं,
तो आपको कोई ऐसी ट्रिब्यूटरी का नाम मिल जाए जो आपने ना पढ़ रखा हो इन पीडीएफ्स में, देख के घबराना नहीं है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं पर सारी हमारे काम की नहीं होती हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि एसएससी क्या पूछ ले। कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रिब्यूटरीज दिखती हैं, घबराइएगा मत, कहीं ना कहीं उसी पीडीएफ में ऐड करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अब आता है क्रॉप्स, रबी और खरीफ क्रॉप्स। ये पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, रबी क्रॉप क्या होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप एक पेज में लिख लीजिए अलग, जैसे एक पेज में इसको लिख लीजिएगा आप, उसके बाद खत्म कर दीजिए, रख करके साइड कर दीजिए। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका आधे घंटे के अंदर कवर हो जाना चाहिए। आता है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स जो बहुत अच्छी अच्छी मेन साइट्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। साथ साथ एक ना आपको ट्रैक भी रखना है कि क्या इस साल या प्रीवियस ईयर कोई रामसर साइट ऐड हुई है तो उसका ट्रैक रखिए, बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी आपका आता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। कोई भी स्टैटिक जीके की पीडीएफ बुक मिले उसको आप रेफर कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड क्या है इस चीज में कि जब हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर और बायोस्फीयर रिजर्व कर रहे हैं, हाईली रिकमेंडेड है रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर करना है, बाद में क्या पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है। क्या होगा इससे, आइडिया लगेगा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन इंपॉर्टेंट क्या है। सिक्स्थ में आता है सोलर सिस्टम, लूसेंट की थ्योरी कर लीजिएगा, एनफ है, सफिशिएंट है, और फिर प्रीवियस ईयर। एग्रीकल्चर, इसका आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लेना है, और उसके बाद यूट्यूब वीडियोस और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 पन्नों के नोट्स बनेंगे, वो बना लीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, दी एंड है। फिर आते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मुझे क्या लगता है ना कि बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा कि इस टॉपिक के लिए, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 11th 12th क्लास की। मुझे क्या लगता है कि ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प कर देंगे। सब कुछ पूछ रखा है उनमें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो नीचे आती है उसको भी पढ़ते रहिए साइड बाय साइड, ठीक है ना। और 3-4 एक्स्ट्रा लाइंस लिखी होती है बिलो एवरी क्वेश्चन, वो आपको भूलनी बिल्कुल नहीं है, पढ़ते रहना उनको। नेक्स्ट है माउंटेन्स। आपको YouTube पे कुछ ऐसी एनिमेटेड वीडियोस देखनी है जो आपके माउंटेन की स्टडी को इजी कर दे, ठीक है। आपको पहले YouTube वीडियो देखनी है, उसके बाद जब आपको इंटरेस्ट आ जाए इस टॉपिक में तो आपको थ्योरी पढ़ के प्रीवियस ईयर कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल, क्लाइमेट, रॉक्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वॉल्केनो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लूसेंट की थ्योरी मोर देन एनफ है। लर्न एवरी पॉइंट ऑफ लूसेंट। इन टॉपिक्स के लूसेंट में जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो आपको याद कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर आप कर सकते हैं किस टॉपिक के, क्लाइमेट और वॉल्केनो के भी, ये रिकमेंडेड है मेरी साइड से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हिस्ट्री पे। सबसे बड़ा डाउट क्या होता है हिस्ट्री को लेके एक एस्पिरेंट के दिमाग में, बड़ी बोरिंग है, समझ नहीं आती, नॉट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग सब्जेक्ट है इसको। देखिए मैं भी मानता हूं कि हाँ हो सकता है कि ये, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग हो, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे थ्योरी में और अपने आप को इंडल्ज करेंगे इस चीज में तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। मुझे भी आया था, मुझे भी लगता था कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, लेकिन बाद में इंटरेस्ट आ जाता है। फेमस डायलॉग है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं भी यही बोलूंगा, हिस्ट्री में अगर आपने क्रोनोलॉजी समझ ली, किसके बाद कौन कौन आया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन से कर देंगे हिस्ट्री के, अगर आपने क्रोनोलॉजी समझ ली कि टाइमलाइन क्या है, कौन कौन आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उड़ा देंगे एलिमिनेशन मेथड से ही, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री में भी बहुत मस्त हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, कुछ कुछ राजाओं के नाम मुझे याद नहीं होते थे हिस्ट्री में, मैंने किया था उनको स्टिकी नोट्स थे, स्टिकी नोट्स पे मैंने सब कुछ बना लिया और फिर उसको अपने सामने पेस्ट कर दिया, डेली रिवाइज किया तो राजाओं के नाम ही मुझे याद होने लगे। क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए थे, मेरे से हो गए थे। स्टिकी नोट्स का भी आप यूज कर सकते हैं हिस्ट्री में। सबसे पहला टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको इसकी थ्योरी पढ़ने के लिए लूसेंट से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी बहुत टफ दे रखी है इस टॉपिक की। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, यूट्यूब वीडियोस वॉच करें, अपने नोट्स बना लें। इसमें आपको इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको किस चीज पे ध्यान रखना है, साइट्स पे, रिवर्स पे, एक्सकेवेटर्स पे और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इतने पे ध्यान रखना है। इसको किसके साथ सप्लीमेंट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और ये आपका टॉपिक जो है वो डन हो जाएगा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, लूसेंट थ्योरी जो है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपके पास टाइम है तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा आपका, थ्योरी ही बहुत सफिशिएंट है इसकी। अब आता है मौर्य डायनेस्टी। मुझे ऐसा लगता है कि लूसेंट की थ्योरी जो है
इस डायनेस्टी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको लूसेंट की थोड़ी टफ भी लग रही है ना, तो आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं प्रीवियस ईयर को, और यूट्यूब वीडियोस देख के, और प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं। नेक्स्ट आती है गुप्ता एंड वर्धना डायनेस्टी। इसमें क्या करना है आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच यूज करनी है। पहले करने हैं प्रीवियस ईयर, फिर पढ़ने हैं थ्योरी, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत बड़ी भी है, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। लेकिन ये टॉपिक कैसा है, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। पहले प्रीवियस ईयर कर लेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेंगे इसकी। फिर आता है चोला डायनेस्टी। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनफ है, एक्स्ट्रा लाइन जो है एडिशनल, उसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है आपको, चाहे आप किताब से समझे पढ़ के, चाहे कोई टीचर से समझ लीजिए आप, चाहे कोई भी आपको ट्रिक मिल जाए। थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको यूट्यूब वीडियो से। खुद के नोट्स बनाने, इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे खुद के नोट्स बना लीजिए, वीडियो देख के या फिर लूसेंट से, और सीधे जम कर जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सिख गुरुज के आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। मराठास एंड विजयनगर किंगडम, क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। पहले प्रीवियस ईयर करने हैं, फिर थ्योरी करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वॉर्स एंड ट्रीटीज का। वॉर्स एंड ट्रीटीज बहुत सारी होंगी, आप YouTube वीडियोस को यूज करिएगा। उस पर अगर आप लिखेंगे ना वॉर्स एंड ट्रीटीज, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जो आपको 5-10 मिनट में ही सारी वॉर्स एंड ट्रीटीज एक लाइन में दिखा देंगे। जैसे आर्टिकल्स को लूज A4 शीट्स में लिखा था, इसको भी सेपरेट A4 शीट्स में लिख लीजिएगा। चलते फिरते कभी घूमने गए, पेपर निकाल लिया, ऐसे चीजें याद हो जाएंगी, आपके लिए बहुत हैंडी रहेगा याद करना। नेक्स्ट आता है गवर्नर्स एंड वाइसरॉयज। इसको सीक्वेंस वाइज करिए, इसकी जो सीक्वेंस वाइज इसको याद करना है। उसको लिस्ट जो दे रखी है वो लूसेंट पे दे रखी है, बट मुझे पर्सनली क्या लगता है ना, बहुत बोरिंग लिस्ट है इसकी। तो अगर आपको कोई ऐसी PDF मिले जिसमें उसने डायग्रामेटिक व्यू में बता रखा हो चीजों को, लूसेंट के गवर्नर्स और वाइसरॉयज के जो फोटोज लगा रखे हों, उनके बहुत इंटरेस्टिंग में बता रखा हो कलरफुल मैनर में, तो आप उसको कर लीजिएगा। जितने भी नाम आपको याद करने हैं सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंशियल मैनर में ही याद करने हैं, नहीं तो आप खुद को ट्रबल में डाल लेंगे। ऐसा ना करें कि 1857 के बाद की याद कर लिए, उसके पहले के याद नहीं करें। सीक्वेंशियल मैनर में याद करते रहिए, किसकी तरह, वोकैब की तरह, आर्टिकल्स की तरह, डेली बेस पे। उसके बाद है 1857 का रिवोल्ट। थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस करने हैं आपको, टेबल लूसेंट में दे रखी है, मेरे ख्याल से वो एनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं ताकि क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस आपको और आ जाए इस टॉपिक पे और हिस्ट्री पे एज अ होल। फिर आपको करने हैं चार्टर एक्ट्स करने हैं आपको। इसमें मुझे क्या लगता है कि लक्ष्मीकांत जो बुक है ना पॉलिटी वाली, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो चार्टर एक्ट्स टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मीकांत बुक का फर्स्ट चैप्टर आप रेफर कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए। गांधीयन एरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना टाइम लीजिए, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए थ्योरी, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। और आपको इसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो होते हैं, महलवारी, रोतवारी, ये सब भी करने ही करने हैं। और सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो होते हैं, रिफॉर्मर्स या फिर लोअर कास्ट मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हुए थे, ये लूसेंट के एक पेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब कुछ आप उसको कर लेंगे, सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। और रेकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई थ्योरी पढ़ें या पैनिक करें। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जो मॉक टेस्ट आप देंगे उसमें आ रहे हैं ना, मोर देन एनफ है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप इतना परेशान मत होइएगा। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका कॉस्ट टू इनपुट रेशियो बहुत लो है। वर्ल्ड हिस्ट्री का तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि कुछ है भी, होगा भी तो आपको मॉक टेस्ट से कवर हो ही जाएगा, ये इसका कुछ पढ़ना ही नहीं आपको थ्योरी। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स पे, जिसको आप कुछ बच्चे इसको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी बोलते हैं। क्या करना है, नोट्स बनाने, बिल्कुल भी नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने, क्योंकि सेम नोट्स को कॉपी पेस्ट करने का कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला। टाइम बचाना है हमें। क्या करनी है, हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी स्टडी करनी है हमें। योर सोल फोकस शुड बी ऑन रीडिंग पार्ट ओनली। इसमें राइटिंग का पोर्शन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अकेले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको हेल्प कर देंगे मल्टीपल टॉपिक्स में। कैसे याद करना है, डेली बेसिस पे याद करना है। जैसे वोकैब याद करते हैं, जैसे आर्टिकल्स याद करते हैं, जैसे गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज याद करेंगे, जैसे हम केमिकल के नेम और उनके केमिकल कंपाउंड्स के नेम याद करेंगे, एलॉयज के नेम याद करेंगे, वैसे ही इसको भी डेली बेस पे याद करना है। मेरा यह मानना है कि अगर आप 15 मिनट भी
इस स्टैटिक जीके को याद कर रहे हैं, अगले 3 से 4 महीने में आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी और अभी नेक्स्ट एग्जाम्स को बहुत टाइम है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके डांस, डांसर्स, म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोर देन एनफ है। फेस्टिवल्स, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेशनल पार्क्स वगैरह को मैंने ज्योग्राफी सेक्शन में ही कवर कर दिया था। सेंसस 2011, इसके आपको थ्योरी भी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी मोर देन सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। और फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हेल्प भी करेगा, चीजों को जानने में मदद भी करेगा। इसका क्या करिए, प्रिंट आउट ले आइए, निमोनिक टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके स्टार्टिंग के वर्ड्स की निमोनिक टेक्निक्स मिल जाएगी। ऐसे याद करना मुश्किल हो जाएगा, निमोनिक टेक्निक से ही याद करिएगा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए ये जो लास्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ये 2021 में पब्लिश हुई थी, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रिपोर्ट, इसको भी आपको करना है। स्पोर्ट्स ऐसा सेक्शन है जिसके हम 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। टर्म्स आपको याद करनी है, स्पेसिफिकेशंस याद करनी है, ट्रॉफीज करनी है, लूसेंट से आप कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है, या फिर कोई और सोर्स है तो भी आप उसको रेफर कर सकते हैं। और जो मेजर स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं ना उस पर आपको ट्रैक रखना है और उनके टॉप 5 विनर्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसी बार सीजल मेंस का आया था कि नेशनल गेम्स हुए थे, उसमें मैच द कॉलम दे रखा था, 4th रैंक किसकी आई, 3rd रैंक किसकी, 2nd किसकी, 1st किसकी। इसलिए मैंने सेफ साइड पर रहने के लिए आपको यही बोल दिया, टॉप 5 विनर्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में भी उतने पॉपुलर नहीं है, उन स्पोर्ट इवेंट्स को ट्रैक करने का है ही नहीं मतलब कि आप उनको लेके बैठ जाए। स्पेशल फोकस किस पे होना चाहिए आपका, खेलो इंडिया गेम्स पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, लूसेंट मोर देन एनफ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस लूसेंट से कर लीजिएगा, मोर देन एनफ है। एक टॉपिक आता है बुक एंड ऑथर्स, बच्चे याद करते रह जाते हैं, करंट अफेयर में भी स्टैटिक में भी, बुक कौन है ऑथर कौन है, मैं रेकमेंड करूंगा कि भागिए ही मत इस टॉपिक के पीछे। और साथ साथ ऑबिचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, इनके पीछे आपको अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, स्मार्ट प्ले करना है। क्या सब पढ़ना है, नहीं पढ़ना, इसको आप स्किप भी कर देंगे। एक क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, और उस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये टॉपिक्स मिला के कम से कम तो 1000 चीजें याद करनी पड़ेंगी। उतना अगर आप कहीं और टाइम इन्वेस्ट करेंगे आप ज्यादा स्कोर कर लेंगे। छोड़ दीजिए इसको, कोई जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं पता कि ये फिक्स्ड पूछ लें या करंट के पूछ ले, तो क्या ही हमें करना बिना फालतू इसको कवर। याद रखिए जब भी आप प्रिपरेशन फेज में होते हैं आपको अपनी नॉलेज नहीं बढ़ानी है, आपको सिलेक्शन लेना है। अगर कोई ये बोले आपको कि थोड़ा इसको भी पढ़ लो, एक्स्ट्रा किताब पढ़ लो, नॉलेज बढ़ेगी, नहीं बढ़ानी भाई हमें नॉलेज। हम यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, नॉलेज पूरी जिंदगी बढ़ती रहेगी हमारी। अभी आपको स्मार्ट प्ले करना है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कंप्यूटर के तो क्या है ना, बहुत बच्चे पूछते हैं कि कंप्यूटर कब पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूं कि एग्जाम के 1 महीने पहले, उससे पहले कंप्यूटर उठाना ही नहीं चाहिए आपको। क्या करना है, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट। कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोर देन एनफ है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गया था, 20 क्वेश्चंस आए थे, 15 मैंने किए थे, 15 के 15 मेरे सही थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइंग है तो इसमें हमें टाइम ज्यादा स्पेंड भी नहीं करना है, 1 मंथ पहले ही कंप्यूटर पढ़ना है। क्यों 1 मंथ पहले कंप्यूटर पढ़ना है हमें, क्यों, क्योंकि हम स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, हम भेड़ चाल की तरह नहीं कर रहे हैं कि कोई टीचर ने कोर्स निकाल दिया 6 महीने का कंप्यूटर का क्रैश कोर्स, 6 महीने का कंप्यूटर का ये कोर्स, 3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ हमें पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं हमें कंप्यूटर में। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेरी एडवाइस रहेगी, डोंट रन बिहाइंड डेली करंट अफेयर्स। सुबह 6-7 बजे उठ के 1-1 घंटे की वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, मान लीजिए इस बात को। करंट अफेयर आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली करने हैं, कोई भी पीडीएफ जो आप पसंद करते हो, और इस मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को करने में आपको 1 दिन से ज्यादा का टाइम देना ही नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमें नहीं पता कि एसएससी लास्ट 6 महीने के पूछ ले या पिछले साल के पूछ ले, तो इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। और जैसे इस बार सीजीएल 23 मेंस में क्या हुआ था कि जो इन्होंने करंट अफेयर्स पूछे थे वो सितंबर 2022 के थे, तो वही बात है कि अब कितने करंट अफेयर याद करें हम, 6 महीने के करें,
एक साल की करें, कुछ फिक्स ही नहीं है। तो इसमें भी स्मार्ट प्ले करना है, सिर्फ और सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स करने हैं। इसके साथ साथ आप इसके क्विजेज होते हैं, जो भी आपने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा होगा वो लोग क्विज भी देते होंगे इस चीज की, करंट अफेयर्स की मंथली, आप वो भी कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप जीएस को लेके। जहां आपके 6-7 नंबर आ रहे थे, आपके कम से कम वो 50 में से नंबर आपके आने लग जाएंगे 40 के आसपास। और मेंस में जो 75 मार्क्स की जीएस आती है, आप 50 नंबर के ऊपर 75 में से बहुत इजीली स्कोर कर लेंगे अगर आप ये पीडीएफ को थोरली फॉलो करते हैं। हाँ, एक चीज आपको और करनी है कि जो भी जीएस क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में आते हैं तो आपको उसका एनालिसिस करना है, उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जीएस में 50% इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, 50% इंपॉर्टेंट है चीजों को रिवाइज करना। फर्स्ट गो में जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं हाईलाइट करते चलेंगे ताकि हमारा रिवीजन ईजी हो जाए। एक चीज आपको क्या याद करनी है, दोज हु गेट सेलेक्टेड इंक्लूडिंग मी नेवर रन आफ्टर कवरिंग 100% जीएस पोर्शन। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो इस माइंडसेट के साथ चलते ही नहीं है कि हमें 100% जीएस का पोर्शन कंप्लीट करना है। हम स्मार्ट प्ले करते हैं और आपको भी वही करना चाहिए। जितना मैंने बताना था मैंने बता दिया, इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है। इट्स योर हार्ड वर्क फ्रॉम हियर दैट विल टेक यू टू योर ड्रीम जॉब। मेरे एंड से मैंने सब कुछ बता दिया, इसके आगे आपका हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, स्मार्ट प्ले है जो आपको यहां से आगे लेके जाएगा। तो ये थी जीएस की कंप्लीट स्मार्ट स्ट्रेटेजी वीडियो और स्मार्ट स्ट्रेटेजी पीडीएफ जो हमने डिस्कस करी। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ आएगा या इसके बाहर आपको पढ़ना चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको एसएससी फैक्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच कनेक्टेड रहने के लिए। एसएससी फैक्ट्री आपके साथ और मैं आपके साथ, हम कनेक्टेड रहेंगे। कुछ भी डाउट्स होता है, क्वेरीज होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट विशेस।